सूर्य देव हमारे उनको कौन सा कारकत्व मिला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, ताम्रम स्वर्णम पितृ शुभ फलम, अर्थात सोना चांदी, पिता का शुभ और अशुभ फल, आत्म सौख्य प्रतापम। दोस्तों, आत्मा का स्वामी भी सूर्य देव को माना गया है। यदि सूर्य देव जन्म कुंडली में खराब स्थिति में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं कमा पाता है। सौख्य प्रतापम, धैर्यशाली होता है, धैर्यम शौर्यम, सूरवीर होता है, समति विजयम, विजय पाने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य देव अच्छी अवस्था में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ही राजनीति में विजय पा लेता है। समिति विजयम राज सेवाम प्रकाशम, यदि सूर्य देव ऐसा व्यक्ति की जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति को राजकीय सेवा अर्थात सरकारी नौकरी का अफसर बना देंगे, या फिर जो है आईएएस, पीसीएस या जितने भी हमारे राजकीय सेवा की नौकरी है उनको बहुत जल्दी ही प्रदान कर देते हैं। राज सेवाम प्रकाशम, शैवम कार्यम, अर्थात ऐसा व्यक्ति कार्य जो है बहुत मजबूती से करता है। शैवम कार्यम वनगिरि गतिम, यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो आप वनों एवं पर्वतों पर भ्रमण करने वाले भी होंगे, क्योंकि दोस्तों जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप कहीं ना कहीं जो है आपकी पोस्टिंग कभी पहाड़ों में भी हो सकती है, कभी वनों में भी हो सकती है, या जो है किसी भी स्थान में हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति को वनों और पर्वतों पर भी रहना पड़ता है। होम कार्य प्रवृत्तिम, यदि सूर्य देव अच्छी अवस्था में बैठे हों तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा धर्मात्मा और सूर्य देव का आज्ञाकारी शिष्य भी बन जाता है। देवस्थानम कथयतु बुरै तीक्ष्ण उत्साह मर्कात, यदि सूर्य देव बलवान स्थिति में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है और कहीं ना कहीं जो है वह बहुत ज्यादा तीखा खाने वाला होता है, अर्थात बहुत ज्यादा मिर्च खाने वाला होता है। दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में किन किन घटनाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, यह मैं आपको आज आपके द्वादश भाव में या द्वादश राशि में या फिर किसी भी ग्रह के साथ सूर्य देव आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसका प्रभाव अवश्य जानने, एकदम सटीक तरीके से मैं आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों साथ में ही अगली वीडियो में यह भी बताऊंगा कि जो है सूर्य देव का हमें क्या उपाय करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस मंत्र से हमें सूर्य अर्घ देना चाहिए। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सूर्य देव का द्वादश भावों में प्रभाव। दूसरा मैं आपको यह भी बताऊंगा सूर्य देव द्वादश राशियों में किस प्रकार का फल करते हैं, और मैं यह भी बताऊंगा सूर्य देव की नवग्रहों में से युति बनती है तब वो आपके साथ में क्या फल देंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है यदि सूर्य देव जन्म कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हों तो क्या ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, क्या उसके जीवन में मान प्रतिष्ठा नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि जन्म कुंडली में आपकी कुंडली में सूर्य देव खराब स्थिति में बैठे हुए हैं या कहीं ना कहीं जो है वो शत्रु ग्रह से पीड़ित है या उनके साथ में पाप ग्रह विराजमान है तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जिंदगी में मान प्रतिष्ठा की बहुत ज्यादा कमी होगी। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूं द्वादश भावों में सूर्य देव का प्रभाव। उसी के साथ साथ मैंने मेष लग्न इसलिए ली है कि मैं आपको ये भी बता सकूं कि सूर्य देव किस राशि में बैठ करके क्या फल देंगे। सबसे पहले मैं लूंगा मेष राशि। दोस्तों मेष राशि में सूर्य देव नीच अवस्था में बैठते हैं। अगर यह 10 अंश के नीच अवस्था में है तब तो यह बहुत ज्यादा खराब फल देंगे। क्या देंगे? यदि आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, प्रथम स्थान में बैठे हुए हैं तो दोस्तों पहला आपको बाल झड़ने की बीमारी दे देंगे। दूसरा आपका मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा कम होगा, कहीं ना कहीं जो है आपकी सरकारी नौकरी लगने में बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम होगी। वहीं पर दोस्तों यदि सूर्य देव के साथ बुध बैठ जाते हैं तब दोस्तों बुध आदित्य योग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप बुद्धिमान तो हो जाएंगे, लेकिन वहीं पर सूर्य देव जो है हमेशा मेष राशि में नीच के रहेंगे और मेष लग्न में सर्वथा अकारक माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों यदि लग्न में मंगल के साथ सूर्य देव बैठे हों तब भी जो है वह आपको पराक्रमी बना देंगे, आपको बहुत ज्यादा क्रोधी बना देंगे। यदि मेष राशि में सूर्य देव के साथ बृहस्पति विराजमान हो तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत ज्यादा शिष्य बना लेता है या बहुत बड़ा जो है कारोबार खड़ा कर लेता है। दोस्तों ये रहा हमारा प्रथम भाव और मेष राशि में सूर्य देव का फलादेश। अब मैं बात करूंगा दोस्तों द्वितीय भाव में सूर्य देव का फल और वृष राशि में सूर्य देव कैसा फल देते हैं। अगर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव द्वितीय भाव और वृष राशि में बैठे हों तो क्या फल करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं जब भी सूर्य देव द्वितीय भाव में बैठेंगे साथ ही साथ वो द्वितीय भाव से अष्टम भाव को देखते हैं, अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपकी आयु बहुत ज्यादा कम कर देंगे। दोस्तों वहीं पर वाणी जो होगी आपकी बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव की होगी, क्रूर स्वभाव की होगी, कुटुंब में आपकी बहुत ज्यादा चलती होगी। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें वृष राशि में जब भी सूर्य देव बैठेंगे तो आपको शुक्र देव की स्थिति अवश्य देख लेनी है कि शुक्र देव की स्थिति कुंडली में किस प्रकार की बन रही है। अगर शुक्र देव अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तब तो बहुत अच्छा फल देंगे आपको सूर्य देव। यदि शुक्र देव की स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं जो है वाणी आपकी बहुत ज्यादा खराब रहने वाली है, या फिर जो है शुक्र से संबंधित आपको परेशानियां रहने वाली हैं, जैसे कि आपके जीवन में सुख बहुत कम होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि सूर्य देव के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाए तो आपके जीवन में मन आपका वाणी से भी तेज चलने वाला होगा, अर्थात आप जो बोलने वाले हैं उसको आप पहले ही मन में धारण कर लेंगे। दोस्तों यदि सूर्य देव के साथ मंगल देव यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है वकालत बहुत अच्छी करा देते हैं, या फिर जो है उसको बहुत बड़ा प्रोफेसर लेक्चरर भी बना देते हैं। दोस्तों अगर सूर्य देव के साथ यहाँ पर बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा मान प्रतिष्ठा पाने वाला भागवत वक्ता या कोई बड़ा साधु महात्मा बनता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यदि तृतीय भाव में सूर्य देव विराजमान हो और मिथुन राशि में विराजमान हो तो आपको क्या फल देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा तृतीय भाव की। यदि सूर्य देव तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो आपका पराक्रम बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होंगे। वहीं पर दोस्तों कुंडली में हमें बुध देव की स्थिति जान लेनी है। अगर बुध देवता अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप पराक्रम के साथ साथ बुद्धिमान भी बहुत ज्यादा होंगे। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर पराक्रम भाव में मंगल बैठ जाए सूर्य देव के साथ तो बहुत ही अच्छा योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर जो है राजा या मंत्री बन जाता है, या फिर जो है बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया। इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बन जाएगा। साथ में ही दोस्तों यहाँ से तृतीय भाव से जो इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान में, ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव चतुर्थ स्थान में बैठे हों अर्थात कर्क राशि में बैठे हों तो पहले मैं आपको बता दूं यदि सूर्य देव चतुर्थ भाव में बैठे हों तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति को
अपने पिता से दूर रखता है या फिर जो है अपने पिता से संबंध ऐसे व्यक्ति के अच्छे नहीं होते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भूमि वाहन की ऐसे व्यक्ति के पास कोई भी कमी नहीं होती है। साथ में ही दोस्तों ऐसे व्यक्ति की अपनी माता से बहुत अच्छा संबंध रहता है। अगर दोस्तों हम बात करें कर्क राशि में, तो दोस्तों हमें कुंडली के अंदर चंद्रदेव की स्थिति अवश्य जान लेनी है। अगर चंद्रदेव हमारे अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारा मन स्थिर होगा और हम जो मन की करना चाहते हैं वो हमारे जीवन में अवश्य होगा। साथ में ही दोस्तों अगर सूर्य देव के साथ मंगल देव विराजमान हो चतुर्थ भाव में तो बहुत अच्छा भूमि का योग बनता है, बहुत अच्छा वाहन का योग बनता है। क्योंकि दोस्तों सूर्य देव यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से पिता वाले स्थान को देखेंगे और अपने कार्य वाले भाव को देखेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में उतरता है तो वह बहुत अच्छा नाम करा लेता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा यदि चतुर्थ भाव में सूर्य देव के साथ बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान के दम पर और अपने पराक्रम के दम पर भूमि वाहन मकान का सुख, भूमि का सुख, इन सारी चीजों का जो है सुख उसको अपने जीवन में केवल और केवल अपने ज्ञान के माध्यम से मिलता है। दोस्तों अब मैं बात करूं यदि सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में पंचम स्थान में बैठे हों अर्थात सिंह राशि में बैठे हों तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनाते हैं दोस्तों। लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है जब भी पंचम भाव में सूर्य देव बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति के कम पुत्र होंगे या संतान होने में बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी, क्योंकि सूर्य देव है अग्निकारक तेज अर्थात गर्भ को नष्ट करने वाला। अर्थात सूर्य देव पंचम स्थान में लड़का की बैठे हों या लड़की की कुंडली में बैठे हों कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा संतान में देरी कराते हैं या प्रॉब्लम कराते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है सूर्य देव बैठ करके सीधे सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह का हमें अवश्य जानकारी लेनी है कि वो ग्रह केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी आय की कमी नहीं होती है अर्थात पैसे की कभी भी कमी नहीं हो सकती। साथ में ही दोस्तों यहाँ पर यदि सूर्य देव के साथ मंगल देव विराजमान हो जाए तो कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। जैसे कि व्यक्ति प्रशासनिक कार्य में या फिर जो है बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है या फिर जो है बहुत बड़े स्तर पर इंजीनियर भी बन सकता है, क्योंकि दोस्तों पंचम भाव से हम विद्या के बारे में भी देखते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान और तेज होता है। अगर दोस्तों पंचम स्थान में सूर्य देव के साथ बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा धर्मात्मा ज्ञानी अर्थात बहुत बड़ा वक्ता बनता है। दोस्तों अगर पंचम स्थान में सूर्य देव के साथ शुक्र देव की स्थिति बन रही हो तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति की पहली संतान कन्या होती है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा सूर्य देव यदि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में विराजमान हो और तुला राशि में विराजमान हो तो क्या फल देंगे। दोस्तों हमेशा सूर्य देव तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं। अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में 10 अंश के हैं तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग कारक माने जाएंगे। खास करके दोस्तों सप्तम भाव के लिए ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छे परिवार की तेज स्वभाव की सुशील सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र देव भी अच्छी स्थिति में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी के द्वारा मान प्रतिष्ठा कमाने में ज्यादा समय नहीं लगता है अर्थात ऐसे व्यक्ति का जीवन विवाह के बाद बहुत जल्दी ही बदल जाता है। अगर दोस्तों हम सूर्य देव की दृष्टि की बात करें तो सूर्य देव की दृष्टि यहाँ से सीधे लग्न पर पड़ रही है अर्थात ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी बहुत ज्यादा आता होगा।
दोस्तों अब मैं बात करूंगा यदि सूर्य देव के साथ सप्तम स्थान में चंद्रदेव विराजमान हो तो बहुत अच्छा, ऐसा व्यक्ति अपने मन का ही कार्य करेगा। यदि वह चाहेगा, कोई उससे कुछ भी कह दे, लेकिन वो करेगा अपने मन का ही कार्य। अगर दोस्तों साथ में ही यहाँ पर मंगल देव बैठ जाए तो सूर्य देव अपनी उच्च राशि में बैठे होंगे, और मंगल देव के बैठ जाने से जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर दो विवाह का योग बन जाता है। दोस्तों जब भी मंगल देव सप्तम स्थान में सूर्य देव के साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति का दो विवाह का योग बन जाएगा, या पहले विवाह में जो है परेशानियां आएंगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत ज्यादा बनेगी। दोस्तों अगर यहाँ पर सूर्य देव के साथ बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली होगी, और साथ में ही ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा व्यापार चलता है। यदि ऐसा व्यक्ति सूर्य से संबंधित या शुक्र देव से संबंधित व्यापार करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि दोस्तों मैं बात करूं षष्ठ स्थान में यदि सूर्यदेव विराजमान हो, सॉरी षष्ठ भाव में नहीं, अष्टम भाव में यदि सूर्यदेव विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में क्या फल करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि सूर्यदेव अष्टम स्थान में बैठेंगे आयु में वृद्धि करेंगे, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा तेज और आयु उसकी बढ़ा देते हैं। और यहीं पर दोस्तों वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो हमें कुंडली में अवश्य देखना है कि मंगल देव की क्या स्थिति है, तो हमारा जो आयु रहेगा बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर दोस्तों मैं बात करूं सूर्य देव षष्ठ भाव में बैठे हों तो क्या फल करेंगे, यहाँ पर बैठ करके शत्रुहंता का योग बनाएंगे। दोस्तों शत्रुहंता के साथ साथ यदि सूर्यदेव बुध ग्रह के साथ बैठे हों तो बहुत अच्छा है, बुध आदित्य योग षष्ठ भाव में बन जाएगा, अर्थात ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कर्जा नहीं होता है, अगर कर्जा करेगा तो बहुत जल्दी ही दे देगा। दोस्तों अब मैं बात करूं यदि षष्ठ भाव में मंगल देव बैठ जाएं सूर्य देव के साथ तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा फंसा देते हैं, अर्थात कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा षष्ठ भाव का फल। मैं जो है षष्ठ भाव का फल रह गया था मेरे से, इसलिए मैंने अष्टम भाव के बाद सीधे षष्ठ भाव का फल आपको बताया है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको यदि सूर्यदेव नवम भाव में या धनु राशि में विराजमान हो तो क्या फल देंगे। दोस्तों धनु राशि में सूर्यदेव बृहस्पति की राशि में बैठे होंगे, और यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो बहुत अच्छा राजयोग बन जाएगा। दोस्तों बृहस्पति आपका भाग्य बहुत अच्छा जागृत करेंगे, आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होंगी, आप बहुत बड़े आध्यात्मिक धर्मात्मा भी होंगे। साथ में ही दोस्तों सूर्यदेव भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, अर्थात मान प्रतिष्ठा का आपको बहुत ज्यादा फल देंगे। दोस्तों यदि भाग्य स्थान में सूर्यदेव के साथ मंगल देव विराजमान हो तो कहीं ना कहीं जो है आपका भाग्य थोड़ा धीमा हो जाएगा, अर्थात भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। अगर दोस्तों शुक्रदेव की स्थिति बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्यदेव के साथ शुक्रदेव बहुत अच्छी अवस्था में बैठते हैं और अच्छा फल करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सूर्यदेव की दृष्टि की तो नवम भाव से सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की तृतीय भाव पर जाएगी, अर्थात ऐसे व्यक्ति का पराक्रम बहुत अच्छा रहता है, भाई बहनों से अच्छे संबंध रहते हैं, या ये मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य रहता है कहीं ना कहीं जो है अपने भाई बहनों के कारण बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा यदि सूर्यदेव जन्म कुंडली में दशम भाव अर्थात मकर राशि में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति की अपने पुत्र से बहुत कम बनेगी, क्योंकि अगर शनिदेव कुंडली के अंदर खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो है
बहुत बड़ी समस्या रहती है कि उसकी पुत्र से नहीं बनती है। दूसरा दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को सूर्यदेव मान प्रतिष्ठा सरकारी नौकरी का योग बना देंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को जो है राजनीति में भी सफल करा देते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के पास लग्जरी कार, लग्जरी मकान होता है, क्योंकि सूर्य देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही होती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सूर्य देव के साथ दशम भाव में यदि मंगल देव विराजमान हो तो बहुत अच्छा भूमि का योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है भूमि से बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि बृहस्पति बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत मान सम्मानजनक प्रोफेसर या बहुत बड़ा टीचर या फिर जो है लेक्चरर बनता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सूर्य देव के साथ शुक्र देव की स्थिति बन रही हो दशम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति यदि अपनी पत्नी को राजनीति में उतारता है तो कहीं ना कहीं जो है उसको अपनी पत्नी के द्वारा सफलता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि सूर्य देव के साथ राहु बैठा हो दशम भाव में तो राजनीति का बहुत अच्छा योग बन जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने झूठ बोलने से राजनीति में बहुत अच्छा नाम कमा लेता है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा, यदि सूर्य देव एकादश भाव में बैठे हों तो यहाँ पर भी जो है शनि की स्थिति हमें कुंडली के अंदर देखनी है। शनि देव की क्या स्थिति है? अगर कुंडली के अंदर शनि देव केंद्र या त्रिकोण स्थान में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपके पास कभी भी आय की कमी नहीं होगी। यदि दोस्तों शनि देव अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास आय की बहुत ज्यादा कमी रहती है और आय के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। यदि दोस्तों साथ में ही यहाँ पर सूर्य देव के मंगल विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है झूठ बोल करके या अच्छे काम ना कर करके बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। दोस्तों, यदि आय भाव में सूर्य देव के साथ बृहस्पति विराजमान हो तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान और अपनी वाणी या अपने ज्ञान के द्वारा ही आय करता है, पैसा कमाता है। यदि दोस्तों मैं बात करूं सूर्य देव की द्वादश भाव में तो ऐसे व्यक्ति को नेत्रहीन कर देता है। दूसरा, नेत्र की परेशानी होती है। और वहीं पर दोस्तों गुरु की राशि में बैठेंगे, यदि साथ में ही बृहस्पति बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मोक्ष बहुत अच्छा होता है, अर्थात विदेश यात्रा का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। साथ में ही दोस्तों यदि सूर्य देव के साथ मंगल देव बैठ जाए द्वादश भाव में तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, या फिर जो है ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा जेल के अंदर रहता है और उसको अपने जीवन में घर से बाहर भी रहना पड़ता है, या मान लीजिए तो उसके जीवन में मान प्रतिष्ठा का व्यय हो जाता है, नौकरी लगने में बहुत ज्यादा देरी होती है या फिर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यहीं पर दोस्तों सूर्य देव द्वादश भाव से षष्ठ भाव को देखेंगे तो यहाँ पर जो है शत्रुहंता तो योग बनाएंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है यदि ऋण लेता है, कर्जा लेता है तो उसके ऊपर कर्जा बहुत दिनों तक रहता है और ऐसा व्यक्ति कर्जा नहीं चुका पाता है। दोस्तों आज मैंने आप सभी को बताया है यदि सूर्य देव द्वादश भावों में या द्वादश राशि में या किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो शेयर जरूर करें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूं किसी और अन्य ग्रह का फलादेश लेकर के। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।